नमस्कार, मैं रूपाली शर्मा। स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। बातचीत करेंगे जहां जनता दल यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। यादव की पार्थिव देह दोपहर 12 बजे भोपाल पहुंची। दिल्ली से चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए पार्थिव देह को भोपाल लाया गया। स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी। पार्थिव देह को सड़क मार्ग से पैतृक गांव आंखमऊ ले जाया गया है। दिग्विजय सिंह भी आंखमऊ तक पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह ने जब नर्मदा परिक्रमा की उस वक्त शरद यादव भी उनकी परिक्रमा में शामिल हुए थे। शरद यादव का गुरुवार को 75 साल की उम्र में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। आपको बता दें, जदयू के एक वरिष्ठ नेता भारतीय राजनीतिज्ञ शरद यादव का निधन कल हुआ था। बताया जा रहा था दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ था। उनकी बेटी ने ट्वीट करके ये खबर सब तक पहुंचाई थी। उनका ट्वीट था, पापा नहीं रहे। उसके बाद ये खबर जनता तक पहुंची थी। कई वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। आज शरद यादव पंचतत्व में लीन हुए हैं। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 2003 में अपने गठन के बाद से 2016 तक जनता दल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्हें राज्यसभा से अयोग्य घोषित किया था और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पार्टी नेतृत्व के पदों से हटा दिया गया था। उनका राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा था। यादव उपचुनाव में मध्य प्रदेश के जबलपुर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। ये वो समय था जब जेपी आंदोलन अपने चरम पर था और वो हलदार किसान के चुनाव चिन्ह पर राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी जयप्रकाश नारायण द्वारा चुने गए। 1977 में वो उसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुने गए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दीपा श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। दीपा, जदयू के एक भारतीय राजनीतिज्ञ का निधन हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में शोक का माहौल दिखाई पड़ रहा है। क्या माहौल चल रहा है भोपाल में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है उनका निधन हुआ है, दिल्ली से उन्हें स्टेट हैंगर पे, भोपाल स्टेट हैंगर पे लाया गया है। जहाँ पर अगर बात की जाए पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों ही दल के तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस वक्त जो है स्टेट हैंगर पहुंचे। और इसके बाद यदि ज्यादा तमाम वो लोग जो काफी लंबी समय से कह सकते हैं राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग जो है पहुंचे और उनके द्वारा श्रद्धांजलि जो है वो स्टेट हैंगर पे दी गई। अब अगर बात की जाए तो नर्मदापुरम में उनका जो कह सकते हैं पार्थिव शरीर जो है वो वहां पर ले जाया जाएगा। उसके बाद वहां पर भी उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी। बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, तो वो खुद की पार्थिव शरीर के साथ उनके साथ ही वो जाएंगे और कह सकते हैं कि पूरे टाइम उनके साथ रहेंगे। दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो उनके द्वारा ये बात कही कि किस तरह से जब उन्होंने नर्मदा नदी की परिक्रमा की थी तब वो उनके साथ थे, पूरे टाइम उनके साथ रहे थे, जिस कारण कोई ना कोई के मित्र वो दिग्विजय सिंह के माने जाते हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने भी साफ तौर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उन्होंने ये बात भी उनसे कही कि किस तरह से जो है काफी ज्यादा कह सकते हैं कि करीबी वो उनके माने जाते हैं। काफी कुछ सीखने को उनके द्वारा मिला है, क्योंकि यदि बात की जाए तो हमें देखने को मिलता है कि लगातार उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो मेरे पड़ोसी गांव के ही थे। मैं नर्मदा इस पार रहता था और वो नर्मदा उस पार रहते थे, इसलिए काफी ज्यादा नजदीकी वो कहते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी माने जाते हैं। जी बिल्कुल, 25 साल की उम्र में पहली बार वो जबलपुर से सांसद रहे। मधेपुर लोकसभा से वो 4 बार प्रतिनिधित्व रहे हैं। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में उनका जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्नेह, कांग्रेस के द्वारा देखा जाए, बीजेपी के द्वारा देखा जाए, दोनों तरीके से ही देखा जाए तो काफी स्नेह देखने को मिल रहा है, जैसे कि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। आज उनके पैतृक गांव में उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नर्मदापुरम में जो उनका अब पैतृक गांव है वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा, जहां पर आखिरी विदाई जो है उन्हें दी जाएगी। दिल्ली से जो है स्टेट हैंगर तक उनको लेकर आया गया है। स्टेट हैंगर से उनके लिए एक
श्रद्धांजलि सभा जो है उसका आयोजन किया गया, जहां पर सभी लोग जो भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी पहुंचे। सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है वो उनके पार्थिव शरीर के साथ उनके गांव होशंगाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद उन्हें अंतिम विदाई जो है वो परिवारजनों के साथ दी जाएगी। जी, लेकिन देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान दिया है कि नीतीश कुमार ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि समाजवादी नेता शरद यादव के प्रति शोक संवेदना में कहा है कि जिस शख्सियत ने देश के कई नेताओं को शिखर पर पहुंचाया है, उन्हीं नेता ने आखिरी समय पर उनसे मुंह मोड़ लिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है और इस पर क्या अधिक जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो अगर बात की जाए अब इस वक्त की भी यदि हम बात करते हैं स्टेट अंदर से यदि बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से कोई भी जो बड़ा नेता कहा जा सकता है वो इस वक्त वहां पर नहीं पहुंचे हैं। और इसके अलावा यदि बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस भी निश्चित तौर पर वहां पर मौजूद है। हालांकि इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी यदि बात की जाए तो क्या उसी तरह से देखने को मिली, समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता जो है वो स्टेट हैंगर पर नहीं पहुंचा है, ना ही उन्हें अंतिम विदाई देने अब तक कोई पहुंचा है। जी, बहुत धन्यवाद दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अब्दुल जुड़ गए हैं नर्मदापुरम से, जहां पर समाजवादी शरद यादव की अंतिम विदाई हो रही है। जानना चाहेंगे अब्दुल, क्या माहौल चल रहा है? यहाँ पर अंतिम विदाई चल रही है शरद यादव जी की, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता राजनीतिज्ञ भारतीय राजनीतिज्ञ माने जा रहे हैं। क्या माहौल चल रहा है अभी नर्मदापुरम में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि होशंगाबाद के जो 8 गांव है वहां पर ये रहने वाले थे वहां के, और काफी अलग लगाव भी था। जब भी वो सक्रिय राजनीति से जो है फ्री होते थे, जब भी उन्हें समय मिलता था साल में, तो वो पैतृक गांव जरूर आया करते थे। और एक खासियत जो स्थानीय लोगों ने हमें बताई, परिवारजनों ने बताई, कि लोगों से बड़ा कनेक्ट रहते थे। स्थानीय लोग जो है वो बहुत साल बाद भी अगर किसी से मिला करते थे तो बाय नेम उसको जाना करते थे। तो एक याददाश्त जो थी उनकी वो बड़ी दुरुस्त थी, और नाम याद करना बड़ा उनकी एक कला थी। तो लोगों से कनेक्ट, चाहे आत्मऊ हो, बाबई हो, नर्मदांचल हो, समूचे राजनीति के अलावा स्थानीय लोगों से बड़ा वो कनेक्ट रहा करते थे। एक बड़ी खासियत थी। आज उनके शोक के उनके जो है जैसे ही खबर लगी कि अब वो नहीं रहे, तो शोक के लेकर समूचे नर्मदांचल में जो है छा गई। अभी कुछ देर बाद ही जो है उनका पार्थिव शरीर आपको लेकर आया जा रहा है। परिवारजन के अलावा स्थानीय जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और अंतिम दर्शन के लिए जो है लोग उमड़े हुए हैं। जी अब्दुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक जी। प्रतीक, यहाँ पर प्रदीप तिवारी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिज्ञ शरद यादव जी को अंतिम संस्कार किया जा रहा है भोपाल में, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। क्या इस पर कहना चाहेंगे? जी, शरद यादव जी काफी गंभीर और बहुत प्रभावशील नेताओं में रहे। वो 3 राज्यों में उनकी राजनीति रही, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। वो छात्र संघ के, जब उनका छात्र जीवन था तब उन्होंने संघर्ष चालू किया था, और वो संघर्ष जो है वो उनके उद्भव का प्रतीक रहा, और यही कारण रहा कि वो बहुत बौद्धिक और बहुत मजे हुए नेताओं में उनकी गिनती आती थी। बिल्कुल। शरद जी को मुझे याद है जब वो राजनीति जबलपुर से शुरुआत की थी और सांसद बने थे, तो उनका एक अलग प्रभाव दिखता था। और मैं उस समय बहुत, हम लोग बचपन में सुने हैं कि मतलब काफी सुलझे हुए, और कई पार्टियों के नेताओं से उनके बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे। यही कारण रहा कि वो हमेशा जब भी सरकार बनती थी तो उनका एक अलग महत्व होता था सभी सरकारों में। और जो पुराने लीडर रहे, चाहे अटल जी रहे हों, चाहे अडवाणी जी रहे हों, चाहे गांधी परिवार से कोई, सबके रिश्ते उनके बहुत अच्छे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि शरद जी का जो लेवल था, जो शरद जी का बौद्धिक स्तर था, वो बहुत बेहतर था, और वो बहुत मजे हुए। उन्होंने प्रयास भी किया था मध्य प्रदेश में, जब उन्होंने राजनीति स्टार्ट की थी तो वो कभी सोचे नहीं होंगे कि हम इस स्तर पे जाएंगे। लेकिन उनका कद और पार्टी दोनों काफी बड़े थे, और मध्य प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि
इस तरह के राजनेताओं की अभी पूरे भारत को बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल देख सकते हैं कि भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सारी ही पार्टियों के जितने भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सब शामिल हुए हैं यहाँ पर भोपाल में। 25 साल की उम्र में पहली बार वो सांसद रहे थे जबलपुर से, और बताया जा रहा है जबलपुर से वो 2 बार से सांसद रहे हैं, और भी लोकसभा से उन्होंने चुनाव जीते हैं। पर देखा जाए यहाँ पर पहला सवाल ये उठ रहा है, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी, समाजवादी जो ये नेता थे और उनकी पार्टी के ही, जदयू की पार्टी के ही जो वरिष्ठ नेता है, वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए? तो मुझे लगता है कि राजनीति अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों से अलग उठकर विचारधारा को इसको करना चाहिए। कारण ये है कि चाहे वो हमेशा वो जेडीयू के साथ तो रहे, जेडीयू के पार्टी में शामिल रहे, उससे वरिष्ठ नेता थे, हमेशा वो लोकसभा में जेडीयू के माध्यम से अपनी बातों को रखा करते थे। तो मुझे लगता है कि ये छोटी मानसिकता दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति हमारे बीच से जाता है तो हमको उसको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने में कोई संकोच और नहीं होना चाहिए। और खासकर तो शरद जी जैसे नेता देश के लिए एक बड़ी इस परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में लड़ने वाले व्यक्तित्व रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को मुझे श्रद्धांजलि देने में सबको शामिल होना चाहिए था। जी बिल्कुल, इस पे उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया था कि नीतीश कुमार ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। इस पर भी सियासत देखने को मिल रही है। क्या इतने बड़े नेता के निधन पर भी सियासत देखने को मिलेगी भारत में? मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो राजनीतिक हो या किसी सोशल प्लेटफॉर्म से लड़ा हो रहा हो, आगे आम आदमी के लिए लड़ता रहा हो, तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए और दिल से करना चाहिए। सबको एक साथ एक मंच पे खड़े होना चाहिए था। इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदता नहीं आनी चाहिए किसी व्यक्ति के बीच में। कारण यह है कि कोई व्यक्ति जब हमको छोड़कर जाता है तो वो आगे पीछे अपनी पूरी व्यवस्था छोड़ के जा रहा है। और शरद जी जैसे काबिल नेता और जो देश को कई सारे मुद्दों पे हमेशा खड़ा करने का प्रयास किया, उठाने का प्रयास किया देश को, ऐसे नेता के साथ मुझे लगता है कि सभी की विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद प्रदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए खेलावन चंद्रकार जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। का 75 साल की उम्र में निधन हुआ है। क्या माहौल देखने को मिल रहा है पूरे देश में, और देखा जा रहा है कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी सारे ही नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश से उनका कुछ अलग ही लगाव रहा है। क्या इस पर अधिक जानकारी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपको बता दें, मृदुल स्वभाव, उनके सरल स्वभाव के लिए जाने जाते थे शरद यादव। 2 बार जबलपुर से उनका मध्य प्रदेश से खासी लगाव रहा है। नर्मदापुरम के रहने वाले थे। लोगों में शोक की लहर है। कई लोगों ने ट्वीट कर कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है उनके लिए। दिग्विजय सिंह से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, काफी बड़े नेता, वरिष्ठ नेता यहां पर शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, तस्वीरें हमारे सामने हैं जहां पर सभी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए शरद यादव के आखिरी समय में पहुंचे हैं। आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे शरद यादव। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव आज पंचतत्व में विलीन।
उनके अंतिम संस्कार की तैयारी पैतृक गांव आंखमाऊ में की गई है। उनका पार्थिव देह दिल्ली से सुबह 9 बजे विशेष विमान से भोपाल लाया गया है। यहां से सड़क मार्ग में पैतृक गांव तक की दूरी तय की गई है। आज दोपहर 1:30 बजे तक उनका अंतिम संस्कार होगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जुड़ गए हैं। खिलावन जी, यहाँ पर हमने देखा कि शरद यादव जी का जो निधन है और उनका मध्य प्रदेश से खासी लगाव है, उनका पैतृक गांव उनको ले जाया जा रहा है, 1:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, शरद जी का कद इतना ऊंचा रहा है जी कि आपने देखा होगा कल निधन के बाद जब दिन भर दिल्ली में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था तो देश के प्राय सभी प्रमुख लोग वहां पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने जी। और आज भी मैं आंख में हूँ इस समय, और यहाँ जो सूचना मिल रही है उससे लगता है कि वो 2 से 2:30 बजे तक यहाँ पहुंच पाएंगे, ऐसा अंदाजा लग रहा है। क्योंकि भोपाल आने के बाद उनके पार्थिव शरीर को के दर्शन करने या श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित बहुत सारे लोग वहां पहुंचे हैं। इसीलिए रास्ते में भी पता चला है, जब मैं रास्ते में आ रहा था कई जगह लोग उनको रोकने के लिए, उनके पार्थिव स्वरूप को रोकने के लिए तत्पर थे अंतिम दर्शन के लिए। तो मुझे लगता है कि 2 से 2:30 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेगी। मैं अभी आंखमाऊ में हूँ, उनके अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हैं और प्रमुख जो लोग हैं यहाँ उसमें लक्ष्मीनारायण यादव है, पूर्व सांसद वहाँ सागर के, अखंड प्रताप सिंह है, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के, और स्थानीय स्तर के बहुत सारे उनके परिजन जो उनके जानने पहचानने वाले हैं। उनके बड़े भाई एस यादव के साथ सब लोग बैठे हुए हैं आपस में। लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। अभी पार्थिव शरीर भले ही नहीं पहुंची है, लेकिन उनसे मिलने जुलने वाले लोग जो है उनके बड़े भाई एस यादव से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वहाँ अंतिम संस्कार की तैयारियां, उनके निवास के पास ही खेत है उनका 10 एकड़ का लगभग, वहाँ तैयारियां की गई है। और मुझे लगता है जिस तरह से उनका कद है और जिस तरह से राजनीतिक क्षितिज पर, भारत के राजनीतिक क्षितिज पर वो लगातार लंबे समय तक राज करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अंतिम संस्कार में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। अभी पहुंचने का तांता लगातार लगा हुआ है, 1 बाय 1 लोग। हालांकि आज होशंगाबाद में बहुत बड़ा बहुत बड़ा पर्व भी मनाया जाता है मकर संक्रांति का, तो उसमें भी लोग व्यस्त हैं। उसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं आसपास बहुत सारे चेहरों को जानता हूँ, लोकल के बहुत सारे नेता हैं, शरद जी के पुराने उम्र दराज बहुत सारे लोग हैं जिनसे जुड़ते थे लगातार, उनकी भी संख्या ज्यादा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संख्या भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और उनके परिजन जो आसपास के गांव में हैं वो लोग भी लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कैसे मध्य प्रदेश में सभी लोग कैसे एकजुट होकर एक दूसरे के साथ मिले हैं और यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद खिलावन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है वो भी। सूर्यकांत जी, जानना चाहेंगे, शरद यादव जी का यहाँ पर निधन है, मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में दुख की लहर दौड़ी गई है। भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं राहुल गांधी, वो भी वहां पर उनकी बेटी से मिलने गए हैं, शोक व्यक्त करा है। नरेंद्र मोदी से लेकर सभी ने उनसे कहा है, शोक व्यक्त किया है, वहां पर पहुंचे हैं। क्या है इस पर अधिक जानकारी, क्या कहना चाहेंगे आप शरद यादव के बारे में? देखिए, शरद जी समाजवादी नेता थे, सोशलिस्ट नेता के रूप में उनकी पहचान थी और समाजवादी की पार्टी के होने के बाद भी उनकी समस्त दलों में व्यक्तिगत रूप से उनके समस्त दलों के नेताओं से बेहतर संबंध थे। बिल्कुल जी। और लोगों के साथ वो एक आम नेता की तरह जब मिलते थे तो लोगों के हृदय में बस जाते थे। यही वजह है कि वो मध्य प्रदेश से होने के बाद भी बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी न केवल सक्रिय रहे बल्कि वहां पर सत्ताएं अर्जित करते रहे। जी बिल्कुल। तो आप
आप देखिए इस तरह के राजनेता बिरले ही होते हैं जी। और यही वजह है कि जब उनका निधन हुआ, निधन की खबर सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, तमाम बड़े नेताओं ने जाकर न केवल श्रद्धांजलि दी बल्कि दुख व्यक्त किया और लगातार ढांढस बनाने का काम कर रहे हैं। आज बाबई जैसे छोटे से गांव में उनके जो पैतृक स्थान है वहां पर उनकी अंतिम अंत्येष्टि की जा रही है और जैसी कि उनकी इच्छा थी कि उनके व्यक्तिगत खलिहान में ही उनकी अंत्येष्टि की जाए और इसी वजह से उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा और प्रशासन द्वारा वहां पर उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था की गई है। और आप अगर देखें तो एक वो बड़े सहज और स्वभाव के व्यक्ति ही थे जो इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उन्हें घमंड छू नहीं पाया और इस तरह की उनकी कार्य पद्धति रही ये आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। जो व्यक्ति लगातार कई बार सांसद रहा हो, लोकसभा का चुनाव जीतकर आता हो, राज्यसभा में 4 बार सदस्य रहा हो और वो इतना सहज और सरल रहे, ये आज की राजनीति में दिखाई नहीं देता है। तो इसका एक बड़ा उदाहरण थे वो। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि उनके निधन के बाद तमाम दलों के नेताओं के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो खेती किसानी करते हैं, अपने काम धंधे में व्यस्त रहते, वो लोग भी उनके अंत्येष्टि के लिए उनके गांव प्रत्येक गांव पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। इस पर हमने देखा कि कैसे सब लोग इतना ज्यादा लगाव रखते थे राजनीतिज्ञ, भारतीय राजनीतिज्ञ शरद यादव जी से, और यहाँ पर हमने देखा कितने लोग दुखी हैं, कांग्रेस से लेकर बीजेपी के सभी लोग दुखी हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर जाएगा जहाँ पर नीतीश कुमार ने शरद यादव से 22 साल पुराना बंगला छीन लिया। कई बार ऐसी सियासत देखने को मिल रही है जहां पर वो पहुंचे भी नहीं है अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने। क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश यादव की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के चलते उन्होंने अपने खाली शरद यादव जी नहीं, बहुत सारे जो उनके सहयोगी रहे, उनके साथ जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, जिन्होंने पार्टी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया, उन सारे लोगों से संबंध तोड़ लिए हैं और उनकी पहचान अब वर्तमान राजनीति में एक दल बदलू राजनेता या स्वार्थी राजनेता के रूप में हो गई है। आप देखिए, अगर उनकी वो सीएम बने रहे, इसलिए कभी वो जनता दल से संबंध स्थापित कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि वहां पर कहीं गड़बड़ी होने वाली है तो वो भाजपा के साथ जुड़ जाते हैं, फिर भाजपा को छोड़ देते हैं, फिर किसी अन्य विरोधी दल के साथ जुड़ जाते हैं। उनका लक्ष्य है कि किसी तरह वो राजनीति में उस मुकाम पर बने रहे जहां पर से उन्हें सत्ता का सुख मिलता रहे। जी बिल्कुल। यही वजह है, आप देख लीजिए, और कोई भरोसा नहीं कि आगे अगले साल 2024 में जब लोकसभा का चुनाव आए उस समय वो किसी अन्य दल के साथ जुड़ जाए। जी बिल्कुल। और यही वजह है, आप देख रहे होंगे कि लगातार दल बदल करने की वजह से उनकी छवि खराब हुई है। अब उन्हें एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी जागृत हुई है कि किन कारण वो विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार के रूप में लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन जाएं, और इसलिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जबकि उन्हें जब उनका कुनबा खुद कमजोर और छोटा हो चुका है, ऐसे में जो चीज संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए वो प्रयासरत है और उनकी महत्वाकांक्षाएं लोरे मार रही है। अन्यथा ऐसा क्या है कि आप अपने एक पुराने साथी को, जिसने आपके संघर्ष के दिनों में साथ दिया, आपकी पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया और को इस लायक बनाया कि आप एक बड़े राज्य के लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन उनसे आप इस तरह से मनभेद कर लिया। आपने राजनीति में मतभेद चलता है लेकिन मनभेद नहीं चलता है। तो अगर मतभेद पर आप मनभेद को हावी कर लेंगे तो उसका कम से कम राजनीति में तो कोई स्थान नहीं होता है और जनता में भी गलत संदेश जाता है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ हमने देखा कि शरद यादव जी बहुत वरिष्ठ नेता थे, अपने समाजवादी नेता जानना जाते थे, और दिग्विजय सिंह से लेकर बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के मुख्यमंत्री हों या जितने भी नेता हों वहां पर पहुंचे हैं और उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपका बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए TV27 न्यूज के साथ।